मामा मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाई है कड़ी पकौड़ा और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए देखें मेरी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक डिश के लिए ये छलना लिया है। तो यहाँ पे मैं 3 कप बेसन के डालूंगी। ये देखें, ये 1 कप डाला है, ये 2 और ये 3 कप बेसन के डाल के और अब इसको छान लेंगे हम। देखिए छान लिया मैंने बेसन को। और ये देखिए बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया था। तो अब मैं इसमें लस्सी डालूंगी। मैंने ये चाटी की लस्सी मंगवाई हुई थी। तकरीबन ये मेरे पास 1 लीटर लस्सी है। तो ये भी मैं छान के डाल रही हूँ और लस्सी को साथ के साथ हम हिलाते जाएंगे, बेसन में मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह। अभी एकदम मैंने सारी लस्सी नहीं डाली, अभी पड़ी है। ये देखिए लस्सी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम अपना मसाला तैयार करते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे हमने चूल्हे पे एक डिश रख दिया है और इसमें मैं 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद प्याज को मैंने इसी तरह रफली चॉप कर लिया था। तो इसलिए प्याज अभी थोड़ा डाला है क्योंकि बाद में भी इसको तड़का हमने लगाना है। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और अब प्याज हमारा फ्राई हो चुका है तो इसके अंदर हम ये 3 क्यूब डाल देंगे अदरक और लहसुन के। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तो इसके क्यूब बना के रख लिए थे। तो ये 3 खाने के चम्मच जितना है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। आज जो मैं कड़ी बना रही हूँ ये मैं लकड़ी के चूल्हे पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई कड़ी बहुत मज़े की लगती है। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं लकड़ी के चूल्हे पे बनी हुई ये कड़ी खाऊं। तो ये मेरे फिर हस्बैंड बाज़ार से ये चूल्हा लेकर आए थे। तो इसमें हमने ये लकड़ियाँ लगाई हैं। ये दूसरी तरह लोहे वाला चूल्हा जो आजकल आपने देखा होगा बाज़ार में अक्सर मिलते हैं चूल्हे, तो इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अगली वीडियो में। और अब इसमें मैं थोड़ा सा ये पानी डालूंगी ताकि जो हमारा प्याज है और अदरक लहसुन है ये जले ना। और अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। तो अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। जैसा आपको पसंद हो, कम पसंद हो तो कम डालें, तेज़ खाना हो तो तेज़ डालें। और अब तमाम मसालों को अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं पहले डालूंगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 जग। तो फिर इसके बाद इसके अंदर मैं जो बैटर मैंने बनाया हुआ है वो डालूंगी। तो बैटर डालने से पहले मैं पानी इसलिए डालती हूँ ताकि जो मैं वो बेसन का बैटर डालूँ तो वो तेजी के साथ चिपके ना। तो इसलिए पानी पहले लाजमी डाला करें। अब पानी डालने के बाद ये जो मैंने बैटर हल किया था बेसन का और लस्सी का तो अब ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं साथ के साथ चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि जो बैटर में डाल रही हूँ ये नीचे ना लगे। अभी मैं इसके अंदर और पानी भी डालूंगी। और ये देखिए जिस डिश के मैंने बेसन हल किया था तो उसको हंगाल के मैंने ये पानी और डाला है। तो तकरीबन इसके अंदर मैंने 3 जग पानी के डाले थे। और ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। जब तक कड़ी में उबाल नहीं आ जाता तो मुसलसल चम्मच हिलाते रहते हैं ताकि ये कड़ी एकदम उबल के नीचे ना गिरे। आप लोगों को पता है कि घर में जब आप लोग भी कड़ी बना रहे थे तो एकदम से उबल जाती है तो नीचे गिरने का ख़तरा होता है। तो मैं इसलिए लगातार इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये जब उबले तो नीचे ना गिरे। और कड़ी को तकरीबन हम 3 से 4 घंटे के लिए पकाएंगे। तो क्योंकि जब अच्छी तरह हम कड़ी को पकाएंगे तो जो बेसन का कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है और बहुत मज़े का जायका आता है।
और मेरी अम्मी कहती हैं कड़ी को जितना देर तक हम पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका जायका बनता है। ये देखें कड़ी को मैं मुसलसल हिला रही हूँ, तो ये देखें उबाल आने लग गया कड़ी में। तो लेकिन जब ये उबाल आ रहा है तो मैंने देखा कि ये देश का जो है छोटा रह गया है, तो मैं अब बड़े देश के में कड़ी को ट्रांसफ़र करूँगी ताकि कड़ी को पकाना मेरे लिए आसान हो जाए। और ये देखें जी मैंने कड़ी को ट्रांसफ़र कर लिया बड़े देश के में, तो अब ये आसानी से पकती जाएगी। और ये देखें जी कड़ी हमारी पकने लग गई है, तो अब इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे क्योंकि अभी ये नीचे नहीं गिरेगी। तो अब इसको तकरीबन मैं 4 घंटे के लिए पकाऊंगी और इसको ढक दूंगी। कड़ी को पकते तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसको रखा था और यहाँ पे मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी। तो ये हरी मिर्ची मैंने इस तरह 2 हिस्सों में कट करके ये डाल दी हरी मिर्ची कड़ी में। तो अब दोबारा से ढक दिया पकने के लिए कड़ी को। कड़ी हमारी पक रही है, तो यहाँ पे हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 पाव बेसन लिया है, तो इसमें मैं डालूँगी 3 अदद प्याज। ये मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, तो इनको इस तरह कट कर लिया बारीक बारीक। और अब इसमें ये आधा किलो मैंने आलू लिए थे, इनको भी बारीक बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। आलू डालने के बाद यहाँ पे मैंने ये पालक लिया है, ये आधा पाव पालक है, पालक डाल देंगे। पालक डालने से पकोड़े जरा करारे बनते हैं। आप लोगों की मर्जी, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। कड़ी में तो खाली आप प्याज के ही पकोड़े डाल देंगे तो वो भी बहुत मजे के लगते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये है हरी मिर्ची, ये तकरीबन 10 अदद हरी मिर्ची, इनको बारीक बारीक काट लिया था, ये डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच डालेंगे पीसी लाल मिर्च और नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरे के और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे साबुत धनिया। और जो ज़ीरा होता है वो पकोड़ों की जान होती है, तो ये साबुत धनिया और ज़ीरा लाजमी पकोड़ों में डाला करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकोड़ों का। और अब इन तमाम मसाले को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। तो पालक और ये आलू और प्याज धुले हुए थे, तो इसलिए पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। अगर मुझे पानी इसमें कम लगा, यानी कि अच्छी तरह ये मिक्सचर ना बना मेरा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, वरना मैं नहीं डालूँगी। और ये देखिए पकोड़े मैं इसलिए इतने ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि जो कड़ी की जान है वो पकोड़ों की वजह से होती है और पकोड़ों का ही मज़ा आता है कड़ी में खाने का, तो इसलिए ज़्यादा पकोड़े हमारे घर में खाए जाते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ पकोड़े। और ये देखें जी बैटर हमने तैयार कर लिया, तो इसमें सिर्फ 2-3 घूंट हमने पानी की डाले थे, तो ये देखें कितना मज़े का ये बैटर लगा है। ये मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। और ये देखें मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, तो ऑयल ही हमारा गर्म हो रहा है, तो अब इसमें हम पकौड़े डालते जाएंगे। और ये देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने थे, तो अब मैं इनको उतार लूँगी। और ये देखें जी कड़ी को पकते तकरीबन 4 घंटे हो गए और अच्छी तरह हमारी कड़ी गाढ़ी हो गई और पक चुकी है। अब इसको हम उतार लेंगे। और लें जी ये मैं कड़ी में साथ के साथ पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और डालती जा रही हूँ, ताकि जो पकोड़े हम डाल रहे हैं कड़ी में ये थोड़े से नरम भी हो जाएं और खाने में मज़े के लगें। और ये देखिए सारे पकोड़े मैं डाल चुकी हूँ कड़ी में, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पीसा गरम मसाला और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, 2 खाने के चम्मच तकरीबन, क्योंकि कसूरी मेथी का भी जायका कड़ी में बहुत मज़े का लगता है। और अब आखिर में लगाएंगे कड़ी को दोबारा से हम तड़का। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे और इसी में हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसमें मैं 1 अदद प्याज जो बारीक मैंने काटा है वो डाल दूँगी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ये देखिए हल्का सा ये फ्राई हो गया है गोल्डन सा, ये देखिए हल्का सा। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे
मैंने लिया था अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चें, तो उनको मैंने इकट्ठे ही कूट लिया था। और यहाँ पे मैंने 10 अदद ये गोल मिर्चें साबुत ली थी, तो इनको भी मैंने डाल दिया इसमें ही तड़के में। और अब इसमें डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा। और ये देखें, बस इनको हमें जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है, तो बस इसको हम कड़ी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, अब तड़का इसके ऊपर डाल देंगे। ये जी बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी कड़ी तैयार हो गई और वाकई बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी अपने घर में ये कड़ी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।